आज की वीडियो में हमारे साथ फ्रेम में है ओला की S1 Pro। ये जो वेरिएंट रहने वाला है आपका 4 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है, जो कि हमें रेंज क्लेम करता है लगभग 242 किलोमीटर्स की, और इसकी टॉप स्पीड है 125 किलोमीटर्स। पावर स्पेक्स के साथ अगर मैं शुरुआत करूं तो 5 किलोवाट की पावर मिलती है एंड लगभग 58 या 60 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। मतलब आप समझ रहे हो कि स्कूटर में 60 एनएम का टॉर्क क्या पावर और परफॉर्मेंस ये ऑफर करती होगी। अब पावर और परफॉर्मेंस तो एक जगह ठीक है, बट जहाँ सवाल आता है ना ओला का, तो लोगों को रिलायबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा शक होता है। आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा चार शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हर राम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है। मैं एक दिन रहता दिल्ली दूजे यहाँ पे फ्रंट में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको हेलो लाइट मिलती है और डुअल प्रोजेक्टर सेटअप्स मिलते हैं। ये दोनों जो है प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप रहने वाले हैं। नीचे यहाँ पे हमें एलईडी टर्न सिग्नल्स मिलते हैं विद हजार्ड फंक्शन। इसमें हजार्ड फंक्शन इनबिल्ट है। फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है विद डिस्क ब्रेक। पीछे भी डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है ओला। अब बीच में पहले क्या था ना, ओला का जो पिछली वाली जनरेशन आती थी उसमें बीच में एक हम्प आता था जिससे प्रैक्टिकलिटी थोड़ी हैम्पर हो जाती थी। बट सेकेंड और थर्ड जनरेशन के साथ ओला ने इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, जिससे सामान रखना ले जाना इजी हो जाए। और वहीं इसी के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। S1 Pro वेरिएंट में स्पीकर्स का सेटअप आता था। और सीट्स देखेंगे, पीछे की सीट बहुत ज़्यादा वाइड है, आगे आके थोड़ी नैरो हो जाती है और कंफर्टेबल भी रहती है। वो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक रखने के लिए थोड़ा एक टीयर ड्रॉप डिज़ाइन या वाटर ड्रॉप डिज़ाइन। तो एक आपको लगेगा जब लाइट बंद होती है ना तो ये पूरा एक ही बार लगता है। बट क्या है, इसमें साइड साइड में इंडिकेटर्स हैं, बीच में आपको ब्रेक लाइट्स मिलती है, नीचे आपको एलईडी में ही नंबर प्लेट लाइट वगैरह मिल रही है। और पीछे की भी बात करूं, टायर सेक्शन पीछे भी 110/70 सेक्शन का मिलता है। जैसा सेम आगे है वही सेम टायर इसमें पीछे भी मिलता है। और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन बस ऐसा थोड़ा सा नॉर्मल ब्रांड की डिस्क ब्रेक है। पीछे ABS वगैरह नहीं है, तो बारिश का जैसे अभी मौसम चल रहा है तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है। आप हैंडल वगैरह देखेंगे तो ये थोड़ा बेसिक सा लगता है, एक पाइप टाइप सा। यहाँ पे थोड़ा काम किया जा सकता था। जिस चीज़ के लिए ओला को जाना जाता है, मतलब इतने फीचर्स कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सबसे पहले तो इसमें कोई भी चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कोई भी की फॉब या इवन चाबी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पासवर्ड डालना, मतलब फ़ोन है आपका ये। तो यहाँ पे सीट खोलने का बटन है, पार्किंग लाइट्स जल रही हैं, पार्किंग वगैरह। और ब्रेक दबा के अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो गाड़ी ड्राइव मोड में आ गई। यहाँ से हम मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे बैटरी 92% चार्ज है और रेंज ये शो कर रहा है हमें 117 किलोमीटर्स की। पावर यहाँ पे दिखाया कि कितनी पावर अभी जब हम चलाएंगे तभी दिखाया कि कितनी पावर जनरेट कर रही है एट द रियल टाइम। क्रूज़ कंट्रोल, इस गाड़ी में एक स्कूटर में आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसी चीज़ मिल रही है, ठीक है। और इंडिकेटर का जो सायरन है वो टी 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 नहीं बजता है, मतलब जैसा गाड़ियों में होता है वैसा नहीं। आप साउंड सुनो। वेट की बात कर लेते हैं। लोग काफ़ी ऐसा कंसिडर करते हैं कि वेट ज़्यादा होगा तो मैनेज नहीं हो पाएगी। वेट ज़्यादा इसका है नहीं, वैसे 116 किलो की लगभग पड़ती है, तो आप आराम से इसे चला सकते हैं। नीचे देखेंगे तो ये गाड़ी मिलती है आपको बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के साथ। मतलब इसमें कोई भी चैन पुली वगैरह यूज़ नहीं किया गया, तो इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है, क्योंकि बेल्ट मतलब बिल्कुल मेंटेन लेस होती है। कभी कभार बस मेंटेन करानी पड़ती है जब आप सर्विस पे ले जाओगे, या बेल्ट टूटने का डर रहता है, लेकिन चेन की तरह नहीं है कि इसे ल्यूब करना पड़ेगा या वो सब करना पड़ेगा। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो थोड़ा सा लोगों को कम फील होता है ओला में। इसमें लगभग 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अंडर सीट स्पेस की मैं बात करूं तो अंडर सीट स्पेस इसमें हैगा 34 लीटर्स का। उसके लिए भी पहले आपको गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। मैं पासवर्ड डाल दूं, पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ऑन हो गई, ये जो है ऑप्शन, सीट हमारी ओपन हो चुकी है। बस हमें एक क्लिक करना है। ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई भी हम्प वगैरह ही नहीं है जैसा कोई पेट्रोल स्कूटर्स वगैरह में होता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, लगभग 34 लीटर्स का स्पेस है। तो प्रैक्टिकलिटी तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये स्कूटर पैदा करती है, मतलब लोगों के दिमाग में भी इसने ऐसा वहम बना दिया है, वहम तो नहीं बोलूँगा, रियलिटी है ये, कि ओला के स्कूटर रिलायबल नहीं होते हैं। वो कहावत है ना कि चल गया तो चांद तक वाली चीज़ है। तो अगर चल रहा है आपका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसने परेशानी देना शुरू करी फिर तो आप सर्विस सेंटर के चक्कर ही मारते रह जाओगे। लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है, लोगों के रिव्यूज़ मैंने सुने हैं, लोग चलाते हैं। जब मेरा यूट्यूब भी नहीं था तब से मैं ये रिव्यूज़ ओला के सुन रहा हूँ। पहले तो ये बहुत ही मैस्मराइजिंग लगेगा कि आपको वाव, हमें कितना अच्छे प्राइस में एक इतना फ्यूचरिस्टिक फीचरफुल हमें स्कूटर मिल रहा है। बट
दिक्कत आती है सर्विस में। आप जहाँ सर्विस कराने जाओगे सर्विस सेंटर नहीं है, इसके सर्विस सेंटर है तो वहाँ क्वालिटी नहीं मिल रही है, ट्रीट नहीं किया जा रहा है कस्टमर्स को सही से, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ ओला की सर्विस के साथ। अगर ओला अपनी सर्विस को ठीक कर लेना, ये स्कूटर मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रेजी कर सकता है। लेकिन अब जो है एथर हो गया और हीरो की विदा V2 वगैरह आ गई, उसमें भी बहुत एडवांस फीचर हैं। ओला ने जहाँ मात खाई वो इनकी सर्विस थी। अगर इनकी सर्विस अच्छी होती तो ओला से अच्छा स्कूटर आपको मिलने नहीं वाला था। मैं मतलब लिटरली इस गाड़ी की तारीफ़ करता हूँ, गाड़ी में बुराई नहीं है, लेकिन ओला एज अ ब्रांड उन्होंने ये चीज़ सही नहीं करी कि अपने कस्टमर्स को बहुत हल्के में ले लिया, जबकि कस्टमर्स उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। तो अगर मैं 2026 की बात करूँ कि आपको ये कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से आप ओला को कंसिडर ना करके एक बार विदा V2 हो गई, और जैसे गाड़ियां हैं आपकी एथर 450X, एथर रिस्टा, एथर में वारंटी, हाँ वारंटी पे भी अगर मैं आऊँ तो एथर की वारंटी भी ज़्यादा अच्छी है, एथर का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, एथर की बैटरी ज़्यादा चलती हैं। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत ही एथर में इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो लोग रिजॉल्व भी कर देते हैं। तो मेरी आप मानो तो एक बार आप एथर की तरफ ज़्यादा लीन हो जाना, लेकिन ओला को मैं इतना कंसिडर नहीं करता हूँ इस सेगमेंट में। मुझे ओनर से आज भी जानना है कि ये कैसा उनका कस्टमर एक्सपीरियंस है। मैंने तो लोगों से बात करी, लेकिन मुझे लगता है कि और सिटीज़ में अगर मैं जानूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका ओला के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ खुल के आप बता सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रमोशनल चीज़ें नहीं चल रही हैं। कंपनी से अगर प्रमोशन के लिए कोई बताएगा भी ना, तो मैं उसमें आपको साफ साफ बता दूंगा कि भाई मेरे को ये प्रमोशन के लिए गाड़ी आई है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल प्रमोशन के लिए नहीं है, ये गाड़ी मैंने सेल्फ अरेंज करी है, हमारे नोन में ही जो है उनकी गाड़ी है। तो मैं इस गाड़ी के बारे में खुल के बोल सकता हूँ, बुराई करनी है बुराई कर सकता हूँ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना आप। अगर मैं आइडिया दूँ तो कावासाकी की कोई सी बाइक आने वाली है, तो आप समझ सकते हो कितना क्रेजी कंटेंट आएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं आपसे किसी एक नेक्स्ट कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट गाइस।